एनिमे में आपको असली इमोशंस देखने को मिलेगा। इस एनिमे का ड्रामा, शोनेन, साई-फाई और साइकोलॉजी इतना ज्यादा इंपैक्टफुल है कि आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि ये एनिमे जिसने लिखा है वो क्या सोच के इसको लिखा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा एनिमे जिसके प्रोड्यूसर्स खुद आपको वार्निंग देगा कि इस एनिमे में आप लोगों को कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलेगा जो कि आप सहन नहीं कर पाओगे। सो हे स्वागत है आप लोगों का ऑनगोइंग खिचड़ी के एक नए एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ताकोपी's ओरिजिनल सीन के बारे में। जब लोग लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे थे तब मुझे मिला ये अंडररेटेड जेम, और इसके पहले के 2 एपिसोड्स इतना ज्यादा इंपैक्टफुल है कि आप लोग इसको जब देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं ये क्या देख रहा हूँ। तो भाई लोग, अगर तुम लोग कभी भी बुली हुए होगे तो तुम लोग को ये एनिमे बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और तुम लोग को बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगेगा। ये वाला एनिमे तुम लोग को बहुत हद तक डोरेमोन की तरह लगने वाला होगा, लेकिन इसका जो मेन कैरेक्टर है उसका एंजाइटी और डिप्रेशन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है। इस एनिमे में तुम लोगों को एक ऑक्टोपस की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर मिलेगा जो कि दूसरे प्लेनेट से आया हुआ है, और इसका नाम है हैप्पियन। और ये अपना प्लेनेट इसीलिए छोड़ के आया है क्योंकि इसको लगता है कि ये अपने सारे यूनिवर्स में हैप्पीनेस फैला सकता है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी का हाल कितना ज्यादा बुरा है, और जब ये पृथ्वी पे लैंड करता है तो ये सबसे पहले अपनी जान बचाता है, क्योंकि लोग इसको देखते ही मारने पे चले आते हैं। लेकिन उसी मोमेंट में उसको मिलता है एक लड़की जिसका नाम है शिजुका, जो उसको कुछ खाना देती है और तो उसका ध्यान भी रखती है। और जब इन दोनों के बीच में थोड़ा बॉन्डिंग बन जाता है तो शिजुका इसका नाम ताकोपी रख देती है। शिजुका का लाइफ पूरा का पूरा अलग है। ताकोपी जहाँ पे बहुत ज्यादा हैप्पी था, शिजुका उतना ही डिप्रेशन और एंजाइटी के अंदर दबी हुई थी, क्योंकि शिजुका को कोई पापा नहीं था और उसका मम्मी उसके साथ नहीं रहती थी। अब इसके मम्मी के पीछे एक बहुत ही ज्यादा डार्क ट्रूथ छुपा हुआ है जो कि तुम लोग एनीमे देख के ही पता लगाना। अब इन सब के बीच शिजुका अकेले रहती थी और इन्हीं सब कारण के लिए उसके क्लासमेट उसको बुली करते थे। लेकिन शिजुका के पास एक डॉग था जिसका नाम था चैप्पी। अब वो एक इकलौता ऐसा कैरेक्टर था जिसके कारण से शिजुका थोड़ा सा हैप्पी रहती थी। उसके जीवन में कुछ भी हो जाए, शिजुका जब उसके सामने आती थी या फिर उसके साथ खेलती थी तब वो थोड़ा सा हैप्पी फील करती थी। लेकिन कहानी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट आता है। जब तुम लोग इस एनिमे को देखोगे तब तुम लोग को पता होगा कि इसके साथ क्या क्या होता है। जो बुली इसने सहन किया है, अगर उसकी जगह कोई और रहता तो वो कब का टपक जाता। लेकिन क्या शिजुका वो वाला काम करेगा? इसको जानने के लिए तो तुम लोग एनिमे देखना पड़ेगा। अब ये बात जितना मैं सिंपल तरीके से कह रहा हूँ ये उतना सिंपल नहीं होने वाला है। इसके साथ जो जो हुआ है, जो जो इंसिडेंट्स हमें एनिमे के अंदर देखने को मिला है, उसके बाद आप लोग भी शॉक हो जाओगे। अब शिजुका के फेस में छोटी सी हंसी लाने के लिए ताकोपी कुछ भी कर सकता है। और तो और जैसा कि मैंने बताया कि ये डोरेमोन की तरह है और इसी कारण से उसके पास भी कुछ गैजेट्स हैं। हाँ, मतलब डोरेमोन के जैसे बहुत सारे गैजेट्स नहीं, कुछ लिमिटेड गैजेट्स ही हैं जिसके मदद से वो शिजुका को खुश करना चाहता है। लेकिन शिजुका का जो डिप्रेशन और एंजाइटी है वो इतना डीप है और इतना ज्यादा है कि आप लोग तो रो तो दोगे, और उसके साथ साथ ये सब कुछ देखने के बाद ताकोपी जो कि एक हैप्पी प्लेनेट से आया है और सबको खुश करना चाहता है, वो भी रो देता है। ओवरऑल बात करें तो ये वाला एनिमे हाईली रिकमेंडेड है। आप लोग जाके इस एनिमे को एक बार चेकआउट करो तो आप लोग को पता चल जाएगा। इस एनिमे का रेटिंग 9.7 से ऊपर है, तो तुम लोग समझ ही सकते हो कि इसके एपिसोड्स कितने ज्यादा इंटेंस और डीप है। और सबसे स्पेशल चीज है इस एनिमे का एनिमेशन। लेकिन इसका जो ड्रामेटिक सीन्स है और जो जो डिप्रेशन वाले सीन्स है और जितने सारे सैड सीन्स है, उन सब सीन्स में आप लोगों को कुछ अलग चीजों को देखने को मिलेगा। इसका जो बैकग्राउंड कलर्स होंगे, उसके साथ जो कलर ग्रेडिंग और हर एक एक्सप्रेशन को इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल तरीके में दिखाया है। लास्टली मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग डिप्रेशन वाले एनिमे देखना पसंद करते हो तो आप लोग इस एनिमे को भी कुछ हद तक झेल सकते हो। सो वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो चला तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ जो कि ऐसे डिप्रेस्ड एनिमे देखना चाहता है। और तो कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोगों ने ये वाला एनिमे देखा है कि नहीं। और तो अगर तुम लोगों ने ये वाला एनिमे नहीं देखा तो तुम लोग मुझे ये भी बता सकते हो कि अगला रिव्यू में किसके ऊपर करूं। एंड लास्टली प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हमें इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक एनिमे देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।